चले जी। So first thing first is कि why YouTube and what is YouTube? YouTube generally अगर if the screen is sharing, screen share हो रही है. Okay, 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 fine, fine, fine. Let me share the screen. अब हो रही होगी स्क्रीन शेयर. ओके. अच्छा. जनरली व्हाट इज यूट्यूब? आप मुझे बताइए यूट्यूब क्या है. व्हाट इज यूट्यूब पहले तो ये देख लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ. ओके, वर्ल्ड वाइड वीडियोस आती हैं उस पर. हम्म. एंटरटेनमेंट एंड अर्निंग. ओके. ओके. गिव नॉलेज. चलिए नॉलेज पर एक बात करते हैं कि यूट्यूब हैज बिकमिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी. इट हैज रिप्लेसिंग मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी केसेस. ठीक है. बिकॉज द पीपल आर लर्निंग फ्रॉम इट. यस, अगर मतलब वही बात है कि चिराग का जिन आपके हाथ में है. अब इट इज अप टू यू दैट व्हाट यू विश फॉर. ठीक है. आप मुझे एक चीज बताइए. देयर इज अ क्वेश्चन विद यस यू नो. डू यू थिंक दैट यूट्यूब इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्री दैट यस और नो में बताएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? बट डोंट यू थिंक दैट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन अ वे के यूट्यूब अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो वो फेसबुक जैसा तो नहीं है, वो इंस्टाग्राम जैसा तो नहीं है. Then at what extent if you're agreeing on to that? It's okay, it's okay, it's okay. ठीक है. बट जिनका भी ये ख्याल है तो उनको क्यों लग रहा है कि यूट्यूब जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? इट्स मीडिया. देखिए, सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं कि सोशल मीडिया किसको कहते हैं. मीडिया दैट प्रेजेंट समथिंग लाइकवाइज, जिसमें आपके एंटरटेनमेंट, नॉलेज, पिक्चर्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस और ऐसा कंटेंट प्रेजेंट किया जाए जो आपको अट्रैक्ट करता है. ठीक है. और अट्रैक्ट करने के साथ साथ वो आपको इंगेज भी करता है. ठीक है. वो उसको कहते हैं मीडिया. ठीक है. और सोशल मीडिया यानी एक ऐसी जगह जहां पे ये सारी चीजें मौजूद हों. ठीक है. और वो लोगों को सोशली इन्वॉल्व करे उसके अंदर. ठीक है. अब सोशली इन्वॉल्व हम कैसे हो रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू? हम वहां पर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मैसेजेस करते हैं, और इसके अलावा टैगिंग करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, लोगों को अपने व्यूज बताते हैं, अपने वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हर एक की अलग अलग एंटाइटी उसको प्रोवाइड की गई है कि भाई ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी विंडो है, ये तुम्हारी बैल्कनी है, और ये तुम्हारा टेरेस है. अब इट इज ऑल अप टू यू कि तुम अपने टेरेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है. या ये तुम्हारा जो है वो इस शॉप में ये तुम्हारी विंडो है, ये तुम्हारी विंडो है. अब जो भी कंटेंट या जो भी मटेरियल तुम वहां पर डिस्प्ले करो, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. ठीक है. अब लोग आते हैं, उसे देखते हैं, उस पर इंटरेक्शन करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं. अब यूट्यूब को हम कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह सकते हैं? इसको ये इट इज ऑल्सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन अ वे कि यूट्यूब पे भी लोग अपनी थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मीडिया ऐसे मीडियम्स यूज कर रहे हैं जिनके थ्रू जो है वो लोग कमेंट करते हैं, शेयरिंग करते हैं, उस चीज को लाइक करते हैं, लोगों से पूछते हैं, इंगेज होते हैं. आप शॉर्ट्स ले लें. ठीक है. बहुत टाइम इस पे स्पेंड करते हैं. सो यस, वहां पे भी सम और सम हाउ हम लोगों से इंगेज हो रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू दिस मीडियम। सो इट इज नॉट सेमी बट एंटायरली सोशल मीडिया। अब जनरली जब हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग की थी तो उसमें हमने यूट्यूब को शामिल नहीं किया था, ठीक है। तो अगर बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ आप आएंगे, डिजिटल मार्केटिंग में तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो यूट्यूब भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक हिस्सा है, लेकिन दैट इज इट इज नॉट दैट प्रोमिनेंट एज ऑफ आप इंस्टाग्राम कह लें या फेसबुक कह लें। ये उसकी तरह तो इसकी हाइप नहीं है, क्योंकि देखिए आप भी हैं और मेरे जैसे लोग जो इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, अराउंड 80 to 100 लोग जो हैं हमारे पास होते हैं। उसमें से हार्डली समझ लें कि 20 to 25 लोग ऑलरेडी पेज बना चुके हैं, तो मतलब उनका पेज है, लेकिन उसमें से 2% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जिनका यूट्यूब चैनल होगा, ठीक है। सो दैट इज वाई मतलब जो है कि इसको क्यों अलग किया गया, क्योंकि इसकी यूजेज इज कंपैरेटिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम से कम है। अब हम सेकंड चीज की तरफ आते हैं, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह नहीं है, लेकिन इसकी जो यूट्यूब जो है ना इज द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन, कंसिडर्ड एज सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेली मिलियंस ऑफ विजिटर्स आते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ विजिटर्स यहाँ पर आते हैं। सो लेट मी आस्क यू वन ऑफ द क्वेश्चंस। आप लोगों में से कितने लोग जो है यूट्यूब देखते हैं डेली बेसिस पर? आप लोगों में से कितने लोग जो हैं वो यूट्यूब देखते हैं ऑन द डेली बेसिस? व्हाट कंटेंट आर गुड? ऑलमोस्ट। एंड उस पे हम व्हाट मतलब कौन सा कंटेंट देखते हैं ज्यादातर? अब वो कंटेंट लिख दें। रील्स। अच्छा जी, ये जी, पता नहीं इसको मैं अच्छा कहूँ, एज अ मार्केटर दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है। बट एज अ पर्सन मतलब जो है, एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं इन सारी चीजों को देखूं तो शॉर्ट्स एंड रील्स आने के बाद लोगों की एंगेजमेंट्स इन प्लेटफॉर्म की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों की एंगेजमेंट इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ये शॉर्ट्स एंड रील्स दैट वी कंसेक्टिवली स्क्रॉल अप एंड डाउन एंड डू वॉच एंड स्पेंड मच ऑफ आवर टाइम्स इन दिस। तो अगर हम प्रोडक्टिव चीज देखते हैं तो दिस इज द केस डिफरेंस, बट अगर हम जो है वो यूजलेस चीजें देखते हैं तो द केस इज डिफरेंट। सो चलते हैं यूट्यूब मार्केटिंग की तरफ। यस, यूट्यूब पे भी मार्केटिंग होती है। यूट्यूब पोस्ट आप अपने मतलब जो है पोस्टिंग के साथ, वीडियो पोस्टिंग का मतलब सिंपली अपने व्यूज पोस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उनको किस तरह से आप लोग पोस्ट करते हैं, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। तो यूट्यूब की भी मार्केटिंग होती है, वहां पे भी मतलब एड्स लगते हैं, ठीक है। कैसे, कब, कहाँ लगते हैं, तो आज हम वो सीखेंगे। आज की और नेक्स्ट क्लास में हमारी ये सारी चीजों की डिस्कशन होगी। अच्छा, यहाँ पर है आपको मतलब जो है क्रिएटिव कंपेलिंग कंटेंट बनाना है, इसके अलावा मोनेटाइज करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम ये देखेंगे कि हमारा चैनल कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूट्यूब पर। चल, लेट मी सी। जी बिल्कुल, रील्स ने आदत बिगाड़ दी है। और अब मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि सिर्फ रील्स ने आदत नहीं बिगाड़ी है, हमारा जो पैरामीटर्स मतलब देखने की स्टेमिना था वो बढ़ता जा रहा है, स्पेशली वीडियोस देखने का। और अब डे आफ्टर अनदर जो है ना, ये फेसबुक और यूट्यूब के मतलब जो है ऑल्गोरिथम में चेंजेस आती हैं, और ये डिमांड्स एक्सटेंड कर रहे हैं। पहले शॉर्ट्स एंड रील्स जो है वो कुछ सेकंड्स पर होती थी, फिर मिनट्स पे गई, और अब जितनी लंबी, जितनी लॉन्गेस्ट, जितना आप अपने ऑडियंस को स्टे करवा सकते हैं। ओके ओके ओके, नमाज। जी, अजान हो रही है तो हम नमाज ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो इट इज नमाज ब्रेक।
जी तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। जी मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे, चले उस मैसेज को देख लेते हैं। अब आवाज आ रही होगी। ओके फाइन। अच्छा, एक मैसेज यहाँ पर आया था, अन्ना शाह ने लिखा था, आई थिंक यूट्यूब इज द लीस्ट प्रिफर्ड प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिसिटी अनलेस इट्स अ बिग ब्रांड ऑलरेडी, जस्ट जनरल थॉट। सम एक्सटेंट एक्चुअली, बेसिकली एंड एक्चुअली चीज वो होती है व्हाट वी सी विद अवर पर्सपेक्टिव इंस्टेड ऑफ द रिसर्च। अगर आप देखें ना, तो एशिया का तो, एशिया में तो व्हाट आई बिलीव इन के जितना मैंने देखा है, अगर 20% या 30% लोग जो है नॉलेज के लिए काम कर रहे हैं ना, ये यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो बाकी का 70% जो है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है, और बहुत जा रहा है। ठीक है। अगर यूट्यूब पर जो है ना, इसको एज अ सर्च इंजन काउंट किया जाता है, और अराउंड 2.7 2.5 टू 2.3 बिलियन लोग जो है वो डेली इस पर जाकर सर्च करते हैं। इट इज नॉट अ स्मॉल प्लेटफॉर्म, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप मतलब सर्च इंजन को इसको काउंट करें, सो सम एक्सटेंड ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज अ सर्व एज अ सर्च इंजन। जैसे गूगल पे आप कोई चीज सर्च करते हैं, उसी चीज को अगर हम वीडियो फॉर्मेट में देखना होता है तो हम यूट्यूब पे जाते हैं, राइट। चले जी, तो लेट्स बिगिन। मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले यूट्यूब ऑन कर रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये देखिए मेरी यूट्यूब जो है वो साइन इन नहीं है। ठीक है। सो मुझे यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, एंड सो एज टू, मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ। इफ यू आर डूइंग दिस विद द मोबाइल फोन, क्योंकि इजीली मोबाइल फोन से हो जाता है। इफ यू आर डूइंग दिस विद द मोबाइल फोन, तो आपकी आईडी ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन होती है, क्योंकि वो आपकी गूगल की आईडी से इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आपको उससे अपना चैनल नहीं बनाना, ठीक है, सो इट इज फाइन। आप यहाँ पे दूसरी आईडी भी लॉग इन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस आपको हो आप पूछते जाइए, ताकि जो है वो मैं इन क्वेश्चंस को आंसर करती जाऊँ। ठीक है। वंस अगेन मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक लिंक शेयर किया गया था, उस लिंक के थ्रू जब आप फेसबुक पर के उस पेज पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो विद इन 24 आवर्स आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी। और मतलब उस रिक्वेस्ट को जैसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा, आपके पास सारे सेशंस की वीडियोस वहां पर उस पेज पर अवेलेबल हैं। सो whosoever हैज अ प्रॉब्लम इन दैट, और किसी की कोई क्लास मिस हुई है, तो काइंडली आप वहां से देख लें, क्योंकि मैं बार बार ये अनाउंसमेंट इसलिए कर रही हूँ कि हमें ये कहा गया है कि आपने मतलब जो है सारे स्टूडेंट्स को बार बार ये चीज बता देनी है। सो इफ दे वांट द रिकॉर्डिंग्स, so they can easily get। चले जी, अब हम यहाँ से साइन इन करते हैं। अब मुझे थोड़ा सा पासवर्ड एंटर करने दें। आई एम स्टॉप द योर शेयरिंग। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली अक्सर ऐसा होता है कि यूजिंग मल्टीपल अकाउंट्स ना, मैं अपना पासवर्ड भूल जाती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पासवर्ड याद था, एंड आई एम हियर। अच्छा, ये देख लें, यहाँ से मैं साइन इन हो गई हूँ। ठीक है। आप देखें, जब आप साइन इन हो जाएंगे, अब एक्स वाई जेड आपको कोई भी और चैनल, मतलब किसी और आईडी से करना हो, चैनल बनाना हो, तो आप देखें यहाँ पर
आप सबसे पहले इसको साइन आउट करेंगे। साइन आउट करके वापस आप साइन इन करेंगे जिस आईडी से आपको बनाना हो। आप उस आईडी को यहाँ पे लॉग इन करेंगे एंड इस तरह की अपीयरेंस आपको मिलेगी। जनरली जो हम यूट्यूब से साइन इन होते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका कंटेंट नहीं बल्कि दूसरों का कंटेंट दिख रहा होता है। ठीक है, और ये सबके क्या है, ये सबके अपने चैनल्स हैं जिसमें उन्होंने अपना कंटेंट डाला हुआ होता है। ठीक है, दीज ऑल आर द चैनल्स। सही। आप इसको देख सकते हैं, 9 years अगो व्यूज देखें, ये देखें। चलें जी, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ से देखें क्रिएट चैनल, नजर आया। हम क्रिएट चैनल में जा रहे हैं। अच्छा, नेम ये वो होता है कि जो आपकी चैनल का नाम होता है, और ये हैंडल होता है। हैंडल मीन्स दैट कि सपोज करें आपकी एक आइडेंटिटी होती है, जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे होती है @ करके जो है आपका नाम होता है, या आप जो भी कुछ सेलेक्ट करते हैं वो होता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस हैं। नहीं, सीमा, सीमा अजीज, कोई इशू नहीं है। वहां पे भी अगर आपको, एक्चुअली हमने ये फैसिलिटी क्रिएट इसीलिए की है कि स्टूडेंट्स अक्सर, आपको पता है, आप मैसेजेस में देखते रहते हैं, मिस हमारी लाइट नहीं थी, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गई, मेरे साथ वाला मसला हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। इन केस दे आस्क अस टू रिपीट वंस एंड अगेन। ठीक है। अब क्या होता था, एक बार रिपीट करो, 2 बार रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो, सो हाउ मेनी टाइम्स वी कैन रिपीट वन ऑफ द थिंग। ठीक है, कुछ हमारी क्लासेस में भी इसी तरह से रिपीटेड हो रही थी, फिर क्लासेस डिले होती जा रही थी। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी डिड, हम लोगों ने जो है वो प्लेटफॉर्म आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। आप लोगों में से जो भी मतलब जो है प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखना चाहता है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और वहां पर सब चीजें अवेलेबल है। जी, मैं चैनल बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके मैं एक और चीज भी बता दूं आपको, इससे पहले जितने भी आपने काम किए वो असाइनमेंट और आपके मिट्स के थ्रू जो है वो आपसे लिए गए। यूट्यूब चैनल जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग लर्न करें और यूट्यूब के बारे में हमें बेसिक्स पता ना हो, तो वैसे जनरली मैं आपको पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि बेसिक लर्निंग में आपको ये सारी चीजें शामिल नहीं होती। इंस्टेड मैं ये चाह रही हूँ कि एटलीस्ट आफ्टर डूइंग दिस बिगिनर्स लेवल कोर्स, आपको काफी हद तक इतनी नो हाउ हो कि अगर आप सपोज करें किसी एडवांस के लेवल के कोर्स की तरफ जाते हैं, चाहे आप पर्सनली किसी कोर्स की तरफ जाएं या जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे आप उसकी तरफ आए, उस कोर्स की तरफ आए, तो आपको इतनी ना नो हाउ तो हो कि आफ्टर ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे एक आप ही लोगों में से एक ने भी कमेंट किया कि मिस, इससे पहले मुझे नहीं पता था, मैंने ये सारी चीजें नहीं की थी, ना मेरी हैं, और मैंने आपसे सीखी हैं। ठीक है। तो आई हैव फुली ट्राइड माई सेल्फ कि मैं आपको जो है इतना इतना प्रोवाइड कर दूं कि कम से कम आप लोग अननोन ना रहें इस चीज से। ठीक है। तो यूट्यूब चैनल इज वन ऑफ द पार्ट। अच्छा, बहरहाल ये जो है, अगर मैं यहाँ पे ओके करूंगी ना क्रिएट चैनल, तो मैं कल का अपना इशू बता देती हूँ। कल जब मैंने इस आईडी से लॉग इन किया तो मैं यहाँ पे मल्टीपल चेंजेस कर रही थी, जस्ट टू शो माय क्लास। एंड व्हाट हैड हैपेंड कि वहां पे सिर्फ नाम चेंज करने का कह रहा था, और मैं हैंडल्स के अंदर चेंजेस कर करके यहाँ पे हम लोग, लाइक मैं अपने ऑडियंस को दिखा रही थी नाम चेंज, ये चेंज, वो चेंज। तो मुझे यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ गई थी, एंड द रिस्ट्रिक्शन वाज कि मैं 24 घंटे के लिए चैनल क्रिएट नहीं कर सकती थी। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। सो एज टू, मैंने कल अपनी क्लास में भी बताया था, आज दोबारा बता रही हूँ। आज मेरे सामने दूसरा केस आया है कि व्हाट्सएप ने जो है व्हाट्सएप बैन कर दिया है फॉर द 15 आवर्स। किसी के 24 घंटे के लिए करता है, किसी के 3 3 महीने के लिए करता है। एंड दिस अपडेट इज जस्ट मीन्स दैट अपडेटिंग ऑन द व्हाट्सएप पॉलिसीज। क्योंकि ये उन्होंने, अब ये इसका काम कैसे होता है ये सुन लें, कि सपोज करें आपने एक पेज बनाया, आपने जो है अपने नॉन अननोन लोगों को बार बार लिंक सेंड कर दिया। ठीक है, मैसेजेस सेंड कर दिए, और वहां से वो लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। सपोज करें वो आपके साथ चैट में इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो व्हाट्सएप इसको समझेगा कि आप लोगों को हैरेस कर रहे हैं या तंग कर रहे हैं। ठीक है।
तो इन केस वो क्या करता है, वो आपको पनिशमेंट की सूरत में चंद घंटे, चंद दिन, चंद हफ्ते तक तो ठीक है, चंद महीने फाइन, लेकिन महीनों तक लोग जाहिर है ठीक है नहीं कर सकते। और कभी कभी परमानेंटली आपको डिसेबल कर देता है उस नंबर से व्हाट्सएप यूज करने के लिए। सो बी वेरी केयरफुल। ये अपडेट बहुत ज्यादा है। मेरे पास आज दूसरा केस जो है इस तरीके के सामने आया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि ये डिजिटल मार्केटिंग जो नाम है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। हम इसका नाम रख देते हैं KMADMFL। ओके, लेट्स क्रिएट इट। चले जी, मुबारक हो, आपके चैनल के इनिशिएटिव्स हो गए। हमने यहाँ पे इनिशिएटिव ले लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, हम इसे कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज करने का मतलब इसके अंदर जो हम चेंजेस करना चाहते हैं, वी विल डू दैट। चले जी, ये आप देख रहे हैं सारी चीजें। अब हम ये सारी चीजें यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कैनवा ओपन करेंगे। ये हमने कैनवा खोल लिया। यहाँ पर हम कर रहे हैं। अच्छा, हादिया आसिफ, आप सर हारिस को मैसेज कीजिए काइंडली अभी। सर हारिस के व्हाट्सएप नंबर पे हादिया आसिफ आप फौरन से मैसेज कीजिए। अच्छा, लुक एट दिस, ठीक है। दिस इज समवॉट, हम एक आइडिया ले लेते हैं, हम ये उठा लेते हैं। लेट्स सी, चलो जी, इसको हम चेंज कर लेते हैं। वी आर मेकिंग द प्रोफाइल पिक्चर एंड यू कैन मेक द लोगो एज वेल। ये भी मतलब जो है एक लोगो ही है। लेट्स कस्टमाइज इट। चलिए जी, हमारे चैनल का नाम है KMADMFL। हम कर देते हैं KMADMFL। ओके, ये देखिए क्या, वी आर नॉट मेकिंग मच ऑफ द चेंजेस। आप इसमें कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी रिलेटेड टू लोगो एंड द थिंग्स। अच्छा, इसका बैकग्राउंड आई गेस चेक कर लेते हैं। इट वर्क्स इन ब्लैक। नो, इट डजंट सूट। चले जी, इट्स फाइन। मैं यहाँ पे शेयरिंग पर जा रही हूँ। डाउनलोड। अच्छा, PNG होना चाहिए या आपका JPG होना चाहिए, ठीक है। चले जी, ये हमारा हमारा अपलोड हो गया। लेट्स सी। ये आपका लोगो बन के आ गया। अच्छा, मैंने क्यों एक तैयार टेम्पलेट लिया, क्योंकि अगर आप खुद बनाएंगे या आप कहीं और से डिजाइन लेंगे सो मसला कोई नहीं है। बस ये साइजेस का इसके ख्याल रख लीजिएगा।
कि ये 98 बाई 98 पिक्सल्स की हो और 4 MB या इससे कम की इमेज हो। ठीक है, 4 MB इससे कम की हो। ये मैंडेटरी है, वरना आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं होगी या ब्लर हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि गाइडलाइन को फॉलो करती हो, तो इस वक्त बिना किसी हैसल के, आई जस्ट डोंट वांट टू टेक दिस, मैंने एक पिक्चर जो है कैनवा पर ही बनाई और डायरेक्ट ये देखें, ये ओके फाइन है मेरे लिए। लुक एट दिस, यहाँ पे हमारी इमेज आ गई है। अच्छा, सना जी, आपने कहा है नेम आप रख लें, हैंडल वो आपको खुद सजेस्ट कर देगा। आप अपनी तरफ से भी रख सकती है, मसला कोई नहीं है, लेकिन ज्यादातर वो सजेस्ट कर देता है। जी अनिका, एक्चुअली ये चैनल सिर्फ बनाना सिखा रही हूँ, इसका असाइनमेंट से नॉर्मली ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं जैनब, लेकिन इस वक्त इंस्टा और एफबी की क्या बात है। वो लोगो यूज कर सकते हैं, आप यूज करके देख लीजिएगा, असल में साइजेस का थोड़ा इशू आ जाता है। जैनब, मसला ये नहीं होता, अगर वो यहाँ पे सेट बैठ जाता है तो इशू नहीं है। लेकिन अक्सर ये होता है कि लेटर ऑन ये, या फिर ये हमारी ऑडियंस को जो ना क्लियर नजर नहीं आ रहा होता। आपको नजर आएगा, आपको लगेगा कि इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन ऑडियंस को नहीं आ रहा होता। ऑफ कोर्स, इफ यू आर मेकिंग सम ऑफ द बिजनेस पेज, लाइक सपोज, आजकल आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा कि मतलब जो है वो जो ब्रांड्स हैं या जो सेलर्स हैं, वो सेम उस चीज की वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे डालते हैं। तो ऑफ कोर्स वो सेम होना चाहिए, फिर बिजनेस तीनों जगह पे सेम होना चाहिए। तो उसी आईडी पे आपका चैनल बन जाएगा, अगर आपको उसी आईडी पे चैनल बनाना है तो मसला ही कोई नहीं है, आप बना लें, मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए थे। चलें। अच्छा, ये देखें, ये आ गया सेटअप। अच्छा, फेसबुक पर और फेसबुक कवर पर तो हमने इतना ज्यादा फेस नहीं किया था। जब आप यूट्यूब का कवर बनाए ना, तो इसके एक फोकस एरिया होता है, वो अभी हम बनाने जाएंगे ना, तो फोकस एरिया आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है जी, रखें, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि बस उसके पिक्सल वगैरह चेक कर लीजिएगा, वरना आप रीसाइज कर सकते हैं। फहीम अब्दुल शकूर, क्या लिखा? सर ने आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया। कौन से ग्रुप में ऐड नहीं किया? अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं होते तो आपको जीआर नंबर कैसे मिलता फहीम? आपके पास जीआर नंबर है तो आप ग्रुप में ऐड हैं, तो जीआर नंबर है ना। अगर आप फेसबुक के ग्रुप के कह रहे हैं, आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, तो आपने मैसेज में ये भी देखा होगा कि विद इन 24 to 48 आवर्स आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बहरहाल मैं आगे कह देती हूँ, एज सुन एज दे गेट फ्री ना, तो फिर वो आपको, नहीं जी नहीं, बिलाल, बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका। अच्छा, कशफ एंड हादिया इस वक्त इस ग्रुप में मौजूद है, काइंडली वो सर हारिस को मैसेज करें अपने नेम और जीआर के साथ, और प्लीज अभी ही कर लें। पिक्सल कैसे चेक करेंगे? चले, मैं पिक्सल चेक करना दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, रीसाइजिंग पर जाएंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज करें, अभी नहीं होगा मेरे पास, क्यों नहीं होगा? इसीलिए अभी नहीं होगा क्योंकि मेरे पास प्रीमियम नहीं है इसका। ठीक है, तो हमने कहा था 98 बाई 98।
यहीं से बता देती हूँ। अच्छा ये देख लें, यहाँ पे पिक्सल वगैरह होता है, इंचेस में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये 98 by 98, इट इज ऑलमोस्ट द सेम। अभी ये देखिए मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा ऑप्शन, आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चले जी, अब यहाँ पर आए, हमने ये जो है अपलोड कर दिया। इसके बाद हमें बनाना है बैनर। अच्छा, इसको हम कवर नहीं कहते यूट्यूब का, इसको हम बैनर कहते हैं, ठीक है। आप देखें ये क्या कह रहे हैं, फॉर द बेस्ट रिजल्ट। बेस्ट रिजल्ट के लिए तमाम डिवाइसेस पे, ये देखें ये आपको पीसी बता रहा है, लैपटॉप बता रहा है और मोबाइल फोन बता रहा है। यूज एन इमेज दैट इज लीस्ट, ये देखें ये आपको पिक्सल्स बता रहा है और 6 MB से लीस्ट हो। इसके अलावा ये मैं आपको बता रही हूँ, इसका एक फोकस एरिया होता है, ठीक है। फोकस एरिया कैसे पता चलेगा, लच्छिनो। इससे पहले हम आ जाते हैं। अच्छा, मुझे एक जो है ना वो बैनर पसंद आया था, ये वाला। चले इसको कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज क्या करना है, मतलब मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कैसे करना है। ये अभी हम इसी को कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, आपको आइडिया भी हो जाएगा। Did you get the message? Yeah, message. रिमूव करेंगे तो डायरेक्ट से चले ये आ गया। अच्छा मैं दोबारा ये कह रही हूँ, हादिया और क्या नाम था दूसरा, हादिया एंड कशफ, कशफ फातिमा। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक कशिफ नाम की स्टूडेंट है। काइंडली आप सर जो हारिस हैं उन्हें फौरन से मैसेज करें अपने जीआर के साथ, सो एज टू हादिया। प्लीज आप लोग इमीडिएटली जो है अपने जीआर्स के साथ सर हारिस को मैसेज करें, और अदरवाइज ऐसा ना हो कि हमें आपको रिमूव करना पड़े। अनफाल फैसल काइंडली अपना जीआर नंबर लिख लें। अच्छा बहरहाल हम चलते हैं। कशफ फातिमा, नॉट यू आर, सिर्फ कशफ। कश्यप नाम की एक स्टूडेंट है इस क्लास में, उनको कह रही हूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, यहाँ से हम अपलोड करेंगे। लेट्स सी, मैं आपको फोकस देखिए, ये इसके फोकस एरिया से आउट है, नजर आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता चला इसका फोकस एरिया क्या है। मैं चाह रही थी कि एक ऐसी ही इमेज हमारे पास आए जो फोकस एरिया से आउट हो। अब ये देखें, आपका सारा ये चीज आपके पास सिर्फ किस में होती है, यूट्यूब में होती है, ठीक है। हम जाते हैं, सपोज करें अगर मुझे इसी को करना है तो मैं मुझे जो है इसको थोड़ा सा मतलब जो श्रिंक करना पड़ेगा। इंस्टेड मैं एक काम करती हूँ, मैं ये उठा लेती हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं AMADMFL। अब देखिए ये बहुत बड़ा हो रहा है, अब मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर दूंगी। जो एक्सेस चीजें हैं विच आई, योर गेटवे टू द इनोवेशन इज ऑल राइट। ये यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। चलिए अच्छा, आई फील के अब ये ऑल ओके है, बट मुझे लग रहा है अभी भी कहीं ना कहीं इसमें इशू आएगा।
इसको थोड़ा सा, बिकॉज आई एम फीलिंग कि इसके डिजाइन में इशू आएगा। सेट किया हमने। लेट्स डू इट। डाउनलोड। ये हो गया डाउनलोड। चलते हैं, कैंसिल करते हैं इसको। नेक्स्ट अपलोड की तरफ जाते हैं। ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट सही है। थोड़ी सी देखिए, ये जो मैंने पीछे टेक्सचर दिया है ये थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है। बहरहाल मैं इसको डन कर रही हूँ। लुक एट दिस। यहाँ पे पूरा आएगा, मतलब ये दिखा रहा है कि पीसी पे आएगा तो पूरा आएगा, वरना बाकियों में ये कट जाता है। ठीक है। इसको देख लेते हैं। हैपेंड समथिंग रॉन्ग विद मी। कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर आए, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू चेंज योर चैनल्स नेम तो आप यहीं से करेंगे। डिस्क्रिप्शन के लिए हम आ जाते हैं। हिना, डोंट मेक द लाइंस ऑन द स्क्रीन। डिस्क्रिप्शन के लिए हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको एक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। राइट मी। अच्छा, व्हाट इज द मैसेज, लेट मी सी। जी, जैनब, मैंने फर्स्ट फर्स्ट टाइम यूज नहीं किया। मैंने पहले भी आपको क्लासेस में डिस्क्रिप्शंस लिखने के लिए बताया था। ठीक है। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। एंड वी शुड वर्क विद द इनोवेशन। बट देखें, एक चीज मैंने पहले भी बताई थी, आपने मुझे बहुत ज्यादा चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हुए नहीं देखा होगा, स्पेशली ड्यूरिंग द क्लासेस। द रीजन बिहाइंड इट
कि हर चीज को यूज करने के एथिक्स होते हैं, एंड वी आर गोइंग आउट बियॉन्ड द एथिक्स। ठीक है। तो यहां से मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, मुझे अभी क्विकली इस चैनल को बनाना था, अदरवाइज मैं सजेशन लेती हूँ। मैं एआई टूल एक नहीं यूज करती, मेरे पास आई हैव अ लिस्ट ऑफ एआई टूल्स, जो मैं मल्टीपल एआई टूल्स मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज करती हूँ। एंड आई डोंट एवर डिनाई एनीवन नॉट टू यूज, बट मैं उनसे पहले ये जरूर कहती हूँ कि जस्ट फॉलो एंड अंडरस्टैंड द एथिक्स। तो मैंने तो पहले भी यूज किया है, तो आपको ये सुकून पहले ही मिल जाना चाहिए था। ठीक है। तो जैनब, आपको ये सुकून पहले ही मिल जाना चाहिए था, मैंने पहले भी 2 बार डिस्क्रिप्शन लिखी है विद चैट जीपीटी। चलें जी, यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं। अभी तो मैंने आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नहीं बताया डियर। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टीच करती हूँ मैं खुद, गणेश यूनिवर्सिटी में मैंने कोर्स करवाया हुआ है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो बेसिकली आपके एआई टूल्स को अंडरस्टैंड करना और उनसे काम लेने पर ही डिपेंड करता है। ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंट केस, एक शॉर्ट मतलब जो है कोर्स होता ही है, लेकिन जनरली बड़ा ही अमेजिंग होता है। और जो एक बार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अंडरस्टैंड कर लेता है ना, तो फिर उसको मतलब जो इसके काम क्विकली होता है। ठीक है। चलिए जी, मैं इसको लेट इट राइट, जैनब शानान बस कर दो उसको, डायरेक्ट मैसेज कर दो। देखिए, अटेंडेंस तो कम लग रही है, बच्चे 51 52 आ रहे होते। ये आप करिए, जैनब शानान को बोले भैया मैं जीआर दूंगा वरना अदरवाइज सिखा दिया करेंगे। अच्छा, जैनब, जैनब शानान। ठीक है, आप फौरन से सर हारिस को मैसेज करें, क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस का इशू आ रहा है ना, आप लोग जीआर मेंशन करते हैं। तो काइंडली आप सर हारिस को अपने नाम और जीआर के साथ जो है वो मैसेज करें। अच्छा, इसके बाद हम आ गए डिस्क्रिप्शन पर। ये हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, यू कैन सी हियर, आप सिर्फ 1000 वर्ड्स डाल सकते हैं, नो मोर देन दिस। ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखवाई दी। अच्छा, अभी तो मैं कॉपी पेस्टिंग कर रही हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि जस्ट टेक द आइडियाज, नॉट इंटायर टेक्स्ट। मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, यू में जस्ट टेक द आइडिया, नॉट इंटायर टेक्स्ट। आप लिखें, आप टेक्स्ट अगर उसमें से कॉपी करते भी हैं तो एटलीस्ट आपका अपना राइटिंग एस्पेक्ट और राइटिंग इंटेंट उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद डोंट एवर यू लिसन अबाउट द वर्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके सर, नेक्स्ट वीकेंड। चलें जी, यहाँ पर हमारे हैं, इसके बाद दोबारा हमारे हैं, हमने इससे हैशटैग भी जनरेट करवा लिए हैं। लुक एट दिस। चलें जी, अब देखें, मैं यहाँ पर ना हैशटैग आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने आपसे अभी कहा कि आप कॉपी पेस्ट कर लें, फिर भी हमने एक नज़र डाली इस पर, क्योंकि मैं सरसरी बना रही हूँ, आप लोग, मैं सिर्फ एक डमी क्रिएट कर रही हूँ, आप लोग अगर बनाएंगे तो अपना बनाएंगे। अब देखें, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे है मिलिट्री लैंग्वेज ट्रेनिंग कहाँ से, ये हम इसको हटा देंगे। फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग, हम फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे यहाँ पे, तो हम इस हैशटैग को हटा देंगे। लैंग्वेज फॉर डिफेंस नहीं है, आप यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस का नाम डाल सकते हैं। ये देखिए, डीएमएलएफ कीनिया क्या है, नॉट वर्दी। ठीक है। के में एकेडमी कोई चीज नहीं है हमारे पास एकेडमी नाम की। ओके, अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कंप्यूटर
ये देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज आ गई। आप यहाँ पे फर्दर लाइक आई वाज एडिंग जस्ट टू योर नॉलेज। मैंने आपसे बताया कि कुछ हैशटैग अगर रेलेवेंट नहीं है तो हम उसमें से हटा देंगे। ठीक है, ये सिर्फ उसी वक्त होता है जब आप इसको अच्छे तरह से गो थ्रू करें। ये चैनल का यूआरएल है। सपोज करें अगर हम जब इस चैनल को पब्लिश करेंगे तो ये हमारा यूआरएल बनेगा। आप जब ये किसी को भेजेंगे तो वो आपके मतलब जो है डायरेक्ट ऐड हो जाएगा आपके चैनल पे, आपका चैनल उसको नजर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने एक लिंक ऐड करना है। मैं इस वक्त ईमेल डाल रही हूँ। मैं यही वाली ईमेल जो है कॉपी पेस्टिंग का काम कर रही हूँ। यहाँ से मैं सिर्फ कॉपी कर रही हूँ इसको। मैं सिर्फ शॉर्ट काम कर रही हूँ इस वक्त। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, कांटेक्ट इन्फो में अगर आपको यही ईमेल देनी है तो यही वाली दे दें, नहीं देनी तो। अच्छा, ये वाटरमार्क होते हैं। वाटरमार्क क्या होते हैं? जब आप यहाँ पे एक वाटरमार्क ऐड कर देंगे ना और आपकी जब वीडियो प्ले होगी ना तो सामने वाले को वाटरमार्क नजर आएगा। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस पर, स्पेशली ये जो लर्निंग वाली होती है उनके बीच में उनका जो है वो नेम चल रहा होता है वाटरमार्क के साथ। ठीक है, तो ये होता है कि उस पर अगर कोई कॉपी पेस्ट कर रहा होता है, अगर आपकी वीडियोस को उठा रहा होता है तो उस पर वाटरमार्क ऑलरेडी लगा हुआ होता है। हम है ना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। फॉर मी नो मैम, बट wanna नो मोर अबाउट इट, अबाउट द prompt engineering एक्चुअली। मारिया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये जितने भी एआई मॉडल होते हैं ना इनके पीछे एलएलएम्स होते हैं। अब ये होता है कि जनरली देखें वी ऑल कैन नॉट अंडरस्टैंड। हम पूरी पूरी जो लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स नहीं लर्न कर सकते। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम एक रोबोट को कैसे ये समझा सकते हैं कि वो हमें हमारा प्रॉपर रिजल्ट दें। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ सुनी होंगी कि अक्सर रोबोट्स जो हैं वो अपने मतलब जो फॉर्मर जो होता है, फाउंडर जो होता है उसका उसका ऑर्डर नहीं मानता है। ठीक है, या उसका मॉडल जो है या उसके अंदर का मैकेनिज्म जो है वो बहुत सारी बार मतलब जो है वो गलत काम करने लगता है। दिस इज व्हाट कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज एडिड है जो उसका फाउंडर या जिसने उसको परचेस किया है वो उसको समझ नहीं पा रहा और उसको अकॉर्डिंगली ऑर्डर नहीं दे रहा। तो दीज आर द मशीन, दे ओनली लर्न द कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो बस उसको समझना होता है। इतना कोई बड़ा नहीं है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। लेकिन यस होता है। मिस, मैंने चैनल बनाया है कोरजी एकेडमी। कब बनाया है फरहान ये आपने? चलिए, इसको तो मैं बाद में चेक कर लूंगी कोरजी एकेडमी को। ठीक है। अच्छा, ये वाटरमार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने देखा था अभी। अच्छा, पिक पे भी वाटरमार्क लग सकता है, लेकिन हैशटैग क्या होता है? हैशटैग समझ लें कि ये ट्रेंडी चीज होती है। हैशटैग का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हैशटैग ये होता है कि लोग जब हैशटैग ऐड करते हैं तो इसके अंडर बहुत सारी पोस्ट होती हैं। अगर आपकी पोस्ट थोड़ी हाइप ले लेती है ना तो उस हैशटैग के वर्ल्ड वाइड जो है एक ही हैशटैग चल रहे होता है, तो वो उस हैशटैग के अंदर आ जाएगी। और अगर इस मतलब जो हैशटैग से कोई और कहीं कुछ लिखेगा ना तो आपकी पोस्ट वहां पे अपीयर हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी अलिशबा कंपलसरी नहीं है। चैनल बनाना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये आपने कर लिया। ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, ये करने के बाद अच्छे से सोच समझ के कीजिएगा सारी चीजें। आप यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। मैं पब्लिश नहीं कर रही क्योंकि मुझे पब्लिश करना भी नहीं है। ठीक है,
तो इस वजह से मैं इस वक्त पब्लिश नहीं कर रही इसको, लेटर ऑन मुझे नहीं पता कि आई विल डू इट और नॉट। तो यहाँ पे जैसे ही आप पब्लिश करेंगे ये आपका चैनल पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब यहाँ पर आ जाए, हम थोड़ा सा डैशबोर्ड को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर चली जाती हूँ, डैशबोर्ड पर आए। अच्छा डैशबोर्ड पे क्या है, आप जितनी वीडियोस अपलोड करेंगे वो यहाँ पर आ रही होंगी आपके डैशबोर्ड पे। उनकी समरी आ रही होगी, कितने व्यूज हुए और कितना वॉच टाइम हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ वीडियोस दी जाती हैं टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स और द algorithm और इस तरह की चीजें होती हैं। कंटेंट जो आपने पोस्ट किया है, ठीक है, कितनी विजिबिलिटी हुई है, रेस्ट्रिक्शंस क्या आई हैं, डेट कौन सी थी, व्यूज कितने हैं, कमेंट वगैरह, दीज ऑल थिंग्स आप यहाँ से ले लेंगे। कम्युनिटीज भी आप बनाते हैं, ठीक है। अच्छा सब टाइटल, अगर आपने सब टाइटल की लैंग्वेज सेट कर दी तो आपकी, आपने देखा होगा अक्सर कि किसी और लैंग्वेज में वीडियो चल रही होती है और नीचे जो है वो उर्दू इंग्लिश या किसी भी जबान में सब टाइटल लिखा हुआ होता है। अच्छा यहाँ पे अर्निंग की आपको आती है, सपोज करें आप मोनेटाइज हो जाते हैं लेटर ऑन, तो यहाँ पे आपकी अर्निंग की सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। कस्टमाइजेशन, वही हम लोग वहीं आ गए इन द कस्टमाइजेशन। ठीक है, ऑडियो लाइब्रेरी, ऑडियो लाइब्रेरी क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ डेमो साउंड्स दिए गए हैं। बाकी ये कि इफ़ यू हैव सम ऑफ द ऑडियोज दैट यू फील कि आप जो है वो लेटर ऑन ऐड करेंगे अपनी वीडियोस पर, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया जाता है और आप भी ऐड कर सकते हैं अपने ऑडियोज टू यूज लेटर। ठीक है, अच्छा जी। रिकमेंडेशन अच्छा खासा है। सेटिंग में चलता है। ये देखिए अब ये कह रहा है कि अगर आप करेंसी सेट करते हैं तो कौन सी में करते हैं, यूएसडी में करेंगे या, ये सारे आपको यहाँ पर मतलब जो है वो करेंसीज मिल जाएंगी। चैनल, कंट्री सेट करें, कीवर्ड टाइप करें विच इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग, क्योंकि आपके ज्यादा, खैर अब तो कीवर्ड की तरफ जोर थोड़ा कम होने लगा है लेकिन प्रॉपरली नहीं हुआ। तो मतलब आपके चैनल पे आप कौन कौन से कीवर्ड ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं तो डिजिटल मार्केटिंग सपोज करें अगर डाल देती हूँ, कंट्री आप जहाँ रह रहे होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात और भी बता दूं, कुछ लोग कंट्री जो है वो फॉरेन कंट्री सेलेक्ट करते हैं लेकिन उनकी प्रोसीजर वगैरह दूसरे होते हैं। एडवांस सेटिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये यहाँ पे सारी एडवांस सेटिंग आ रही है। ठीक है, क्या आपका चैनल बच्चों के लिए है, ठीक है, इट्स, दीज आर सम ऑफ द एडवांस सेटिंग जो हमें करनी होती है सम व्हाट सम टाइम। ठीक है, अब ये देखें, इस वक्त क्योंकि बिगिनर्स लेवल पे हैं तो दिस इज वी आर हियर, इसके बाद इंटरमीडिएट आएगा फिर एडवांस लेवल आता है। अच्छा ये देख लें, ये सब इफ यू वांट टू मेक, तो आप जो है, ठीक है, you can check it, you can understand it। बाकी okay, नहीं जी, कंपलसरी नहीं है चैनल बनाना, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अच्छा एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग चैनल मेकिंग।
अच्छा, आप रिस्ट्रिक्शंस वगैरह का ख्याल रखिएगा, बी वेरी वेरी केयरफुल। यूट्यूब भी जो है आपके चैनल को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। डोंट कॉपी एनीवन्स वीडियो, डोंट पोस्ट इट। कहीं से उठा के यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट करें तो वाटरमार्क कैसे लगाएंगे? आप वही कैनवा पे जाके एक वाटरमार्क जो है वो बना लें, और फिर यहाँ पे वाटरमार्क वाले ऑप्शन में ऐड कर दें, तो आपकी जितनी भी वीडियोस चलेंगी ना, इसमें वाटरमार्क जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी मोनेटाइजेशन एंड फर्दर चीज़ों को देखेंगे। ये क्या है? मिस बायो सही है। उर्दू में डाल दें, आप खुद पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। लोगों, नहीं 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 नहीं, लोगों को सना वाटर मार्क नहीं बोलते। वाटर मार्क आप देखिए, वीडियोस चल रही होती है, पीछे हल्का हल्का सा किसी का नाम या ऐसा कुछ नजर आ रहा था, उसको वाटर मार्क कहते हैं। मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे, वाटर मार्क बता देती हूँ। ये देखिए, ये सारे वाटर मार्क है। ये मैं इसको मतलब जो है वो बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये जो है ना, ये पिक्चर पे, ये पिक्चर आप कहीं भी उठा के लगाएंगे ना, तो ये लिखा हुआ ही आएगा, इसको कहते हैं वाटर मार्क। तो आपकी वीडियो पे बैक पर ना, आप जो भी डालेंगे ना वाटर मार्क में, वो लिखा हुआ ही आएगा। उसमें थोड़ी एडिशन कर लें, फिर नहीं होगा। जी बिल्कुल, अपने पेजेस का डालें। जी वहां पे लोगो ऐड करना होता है। चलें जी, होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज। सो वी आर